Assalamualaikum students. I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. So students, it's your second lecture, subject biology, class 3-9. You can see today is 1st January, so happy new year. So बहुत सारी दुआओं के साथ बेटे ये साल अल्लाह करे हमारा बहुत अच्छा गुजरे और जितनी आफात जितनी मुश्किलों से हमने 2020 जो है वो स्पेंड किया है, अल्लाह पाक इस साल हम पर उतनी ही अपनी रहमतें और अपना करम हम पर नाजिल करें। इस दुआ के साथ बेटे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजी का। इट्स योर सेकंड लेक्चर। तो बेटे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक, इट वाज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटे आपने टॉपिक डिस्कस किया था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल टू बायोस्फीयर। टुडे वी विल डिस्कस योर टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो बेटे बाय द नेम सेलुलर आपको पता चलना चाहिए कि हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस वही लिविंग बीइंग्स की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। Understand बेटे, on the basis of their cells. You know बेटे, there are two types of the number of we divide the living beings on the basis of two types of division. Two types of divisions are the unicellular and multicellular. Further जो है बेटे हम इसे थर्ड टाइप में भी डिवाइड करते हैं, वो है colonial। बेटे unicellular by the name or by the word uni, here is the uni. Uni means one or single, means single celled animals are called as the unicellular organisms. After that multicellular, multi means many, multi means many cellular cells वाले, यानी many cells होते हैं एनिमल्स में। colonial जो है बेटे वर्ड आपको पता चल रहा है colonial है, तो ये कॉलोनी मींस ऐसे एनिमल्स जो अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और ये ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। सो बेटे बेसिकली नाउ कम ऑन द मेन टॉपिक। बेसिकली वी डिवाइड द एनिमल्स इनटू 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स, सेल ऑर्गेनाइजेशन। द वन इज द प्रोटिस्ट एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स, फंजाई। बेटे प्रोटिस्ट आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें बैक्टीरिया वगैरह ही आ जाते हैं, तो प्रोटिस्ट हम कहेंगे बैक्टीरिया लाइक एनिमल्स। और एनिमल्स आप सभी जानते हैं जैसे गोट, शीप, ये सब एनिमल्स हैं, तो इन सबको एनिमल किंगडम में हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट प्लांट्स में हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट्स का मैंने राइट किया है, ये भी जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होती हैं और बैक्टीरियाज ही होते हैं। लेकिन बेटे ये प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट्स में एक डिफरेंस है, वो हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स आर बोथ द सिंगल सेल्ड और द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द लास्ट वर्ड इज द फंजाई। या आपने लफ्ज बेटे सुना भी होगा, फंगस लग जाना, फंजाई लग जाना। तो बेटे ये फंजाई में हम ये भी जो है प्लांट लाइक ही एनिमल्स होती हैं, प्लांट्स लाइक ही लिविंग बीइंग्स होते हैं, बट ये प्लांट्स फंजाई में डिफरेंस होता है कुछ, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो बेटे बेसिकली इन्हें हम किंगडम्स भी कहते हैं, यानी 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर प्रोटिस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई। Among these we divide the animals on the basis of their number of cells. वो मैंने आपसे पहले ही कहा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल। अब बेटे हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक है बेटे आपके बुक पेज नंबर 10 पर आप देखिएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। Here they discuss that all the organisms have been divided into 5 major groups: prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. All organisms are made up of cells. There are 2 basic types of the cells. यानी आपको 2 basic types of the cells बताई हैं। बट बेटे इसके साथ हम थर्ड वन भी डिस्कस करते हैं, colonial। तो बेटे फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स दे आर द यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और नॉर्मली जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो बैक्टीरिया होता है। तो बेटे
प्रोकैरियोट्स हैं, while all other groups have eukaryotic cell. तो बेटे यहाँ पर मैं आपको डिफरेंशिएट कर दूं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब बेटे प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल्स, यू आर यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब आपने याद रखना है कि आप क्या हैं, यूकैरियोटिक्स एंड बैक्टीरियाज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बेटे प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं, हमने लास्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था, ऑर्गन्स एंड सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स, यानी सेल और सेल में पाए जाने वाले उसके ऑर्गन्स, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। जैसे सेल में क्या क्या कंटेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है, ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। अब बेटे जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, इनमें ये सेल ऑर्गेनेल्स बाउंड्री लाइन मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते, means the whole material of the cell, the whole organelles of the cell float directly into the cytoplasm, means there is no specific nuclear membrane, their heredity material or you can say their DNA material is just directly floating inside the cytoplasm. Those are called as the prokaryotes. And I said that you are eukaryote, means हम human beings यूकैरियोट्स हैं, हमें जो न्यूक्लियस है बेटे वो बाउंड हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सराउंड होती हैं बाय देयर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स। मींस इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये भी कवर्ड होता है विद स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स and all other organelles are also covered with their specific membranes. ये organelles directly cytoplasm में float नहीं कर रहे होते. So this is the main difference of eukaryotes and prokaryotic cell. Which cell organizes into three ways to make the bodies of the organism. Cell like unicellular organism जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक सेल पर उनकी बॉडी मुश्तमिल होती है, एक सेल यानी उनके पूरी बॉडी में एक ही न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक यू, आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बेटी थर्ड टाइप इज द कॉलोनियल टाइप। अब दोज ऑर्गेनिजम्स लीव्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड एज द कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। अब बेटी कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो है इनकी इसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ सेल्स। मींस अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया में यहाँ मैंने एग्जांपल राइट की है वॉलवॉक्स की, और वॉलवॉक्स और यीस्ट है। बेटे ये क्या होती है, वॉलवॉक्स है ग्रीन एल्जी, ठीक है, ये ग्रीन एल्जी की टाइप है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट बैक्टीरियाज भी कॉलोनी की फॉर्म में रहती है। अब ग्रीन एल्जी वॉलवॉक्स की बात करते हैं बेटे, इसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ सेल जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं, इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं। बट इनमें जो मेन थिंग है कि इनमें हर सेल जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार करता है, वो दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये इंडिविजुअली जो है एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, बेशक ये कॉलोनी की फॉर्म में भी रह रहे होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉलोनियल में यही डिफरेंस है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यू, बेटे हमारा हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से रिलेट करता है, लेकिन कॉलोनियल में एक सेल दूसरे सेल से रिलेट नहीं करता, हर सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओके बेटे, यूनिसेलुलर में आपके पास एग्जांपल आ जाती है जैसे अमीबा, बैक्टीरियाज है, नंबर ऑफ वायरसेस हैं, नंबर ऑफ वायरसेस आर कम्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल में मैंने आपके सामने यहाँ एग्जांपल राइट की है, आप वॉलवॉक्स देख लीजिए, ये ग्रीन अलगा की टाइप है, और इसके अलावा पैरामीशियम है, वायरसेस हैं डिफरेंट जो कॉलोनी की फॉर्म में रहती हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक की तरफ आते हैं बेटे, यहाँ आपकी बुक में डिटेल्ड जो है वो टॉपिक्स दिए हुए हैं। एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। तो बेटे फ्रॉग जैसे हम बायोलॉजी में ये एनिमल्स और प्लांट्स बेटे डिस्कस करते हैं, दे ऑल हैव देयर बायोलॉजिकल नेम, इनके बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं। तो फ्रॉग को हम बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग जो उसे कॉल करते हैं राना टाइग्रीना, और मस्टर्ड प्लांट को हम कहते हैं ब्रेसिका
कैम्पेस्ट्रीज। ओके बेटे, फ्रॉग, राना टाइग्रिना एंड मस्टर्ड प्लांट को कहते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज। ये आप देख भी सकती हैं, आपके मैंने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल में डिस्क्राइब किया है दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स according to your book syllabus, frog and mustard plant. The biological name of frog is Rana tigrina and mustard plant is Brassica campestris. अब ये मस्टर्ड प्लांट को अगर हम डिस्कस करें तो मस्टर्ड प्लांट की आपके पास हम इसे ना मस्टर्ड प्लांट के ऑर्गन्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं बेटे टू टाइप्स में। वन इज द वेजिटेटिव ऑर्गन एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब वेजिटेटिव ऑर्गन्स में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं प्लांट के बेटे वेजिटेटिव ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं वो हैं लीफ, स्टेम, ब्रांचेस and roots. These all are called as vegetative organs. Vegetative organ means इन सब organs को हम जो है वो as a vegetable अपनी फूड में यूज कर सकते हैं। कितनी टाइप्स में डिवाइड किया है बेटे हमने? टू टाइप्स में डिवाइड किया है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन में मस्टर्ड प्लांट का क्या आता है बेटे? व्हाट डू यू थिंक? प्लांट में सेक्सुअली जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर होता है। अब फ्लावर क्या काम करता है बेटे? नेक्स्ट जनरेशन को यानी नेक्स्ट मस्टर्ड प्लांट को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। मींस इसमें फीमेल और मेल ऑर्गन जो हैं इंटरब्रीड कर सकते हैं और नेक्स्ट जो है न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ये है फ्लावर and flower is called as the reproductive organ. अब बेटे इसमें मेन चीज जो ये है इसके सीड्स। अब सीड से आपने सुना होगा मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं बेटे। मस्टर्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। ठीक है बेटे, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमने सेल के अकॉर्डिंग इसकी ऑर्गेनाइजेशन की है मस्टर्ड प्लांट की, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज की, और वो डिवाइड किया हमने इनटू टू मेन पार्ट्स। वन इज द वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव ऑर्गन्स, एंड अदर वन इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स बेटे जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं, वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, एंड दोज आर लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड रूट्स। ये हैं इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका फ्लावर। फ्लावर से मींस न्यू बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकती है। और द थर्ड वन इज देयर सीड, उनके बीज से जो है बेटे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस ऑयल को हम मेनी पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, अपने फूड में भी यूज करते हैं, वैसे भी इसके डिफरेंट यूजेस हैं ऑयल के। तो बेटे रीडिंग करते हैं आपकी बुक से, अगर आप देखें आप मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम इज द ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज, इज सोन इन विंटर। और ये विंटर के सीजन में जो है बेटे इसके बीज जो है वो बोए जाते हैं और विंटर के लास्ट यानी सीजन के लास्ट में जो है इसका प्लांट जो है वो ग्रो हो जाते हैं। The plant body is used as a vegetable and its seeds are used for extracting oil. The organs of the body can be divided into two groups on the basis of their function. Roots, stem, branches and leaves are the vegetative organs I told you, and which are not taken in the sexual reproduction of the plant. ये sexual reproduction of the plants में participate नहीं करते, जबकि flowers ये sexual reproduction में participate करते हैं। मींस फ्लावर की हेल्प से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। दैट्स व्हाई फ्लावर्स आर कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रॉग। फ्रॉग, द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रॉग इज राना टाइग्रिना। यू कैन सी इन योर बुक। राना टाइग्रिना बेटे ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म है। तो the body is made up of the organ system and each organ system consists of the related organs.
यू कैन सी दैट फ्रॉग, अगर आप डायग्राम में देखें फ्रॉग का आपको आईज भी नजर आ रही है, लेग्स भी नजर आ रही हैं, फुट भी नजर आ रही है, बॉडी भी नजर आ रही है, स्किन भी नजर आ रही है। तो बेटे क्या करते हैं हम, ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज। हमारी जैसे बॉडी में स्पेसिफिक टिश्यूज होती हैं, एपिथेलियल सेल है, ग्लैंडुलर सेल है, मस्कुलर सेल है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेल्स हैं। तो ये सब क्या है? दीज आर द स्पेसिफिक टिश्यूज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फ्रॉग। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन योर नेक्स्ट पेजेस। अगर आप उसको देखें तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेटे इसके हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर डिस्कस करें तो फ्रॉग को कितने पार्ट्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसके ग्लैंडुलर सेल्स, मस्कुलर सेल्स, एपिथेलियल सेल और इसके अलावा एंडोथेलियल सेल भी होते हैं। तो डिवाइड करेंगे इसको, इसके ऑर्गन्स को डिवाइड करेंगे बेटे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। मस्कुलर, ठीक हो गया, ऑर्गन सेल्स, मस्कुलर, ग्लैंडुलर, एपिथेलियल, एंडोथेलियल। So this is the cellular organization और the organs organs के लिहाज से आप फ्रॉग को डिस्कस कर सकती हैं by their muscular cells, glandular cells, epithelial cell and एंडोथेलियल सेल। इसके अलावा नर्वस सेल्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के और भी जो है सेल्स पाए जाते हैं फ्रॉग की बॉडी में। तो बेटी अब जो है वो एक रिव्यू दे देती हूँ आपको मैं होल टॉपिक का। वी हैव डिस्कस्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टुडे। सो वी हैव डिवाइडेड द organisms on the basis of their cells into the 5 types. 5 types are the protist animals, plants, prokaryotes and fungi. Protist contains or consists of the single-celled organisms like bacteria. Animals includes animals, plants includes animals, and prokaryotes are also the unicellular organism, for example bacteria, etc. and fungi are also the plant-like material. अब बेटी इन organisms को हमें cells के बेस पर जो है cellular organization के बेस पर 3 टाइप्स में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। वन इज द यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज द मल्टीसेलुलर एंड थर्ड वन इज द कॉलोनियल। यूनिसेलुलर में बेटी आ जाती हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल यानी वन, और उनमें एनिमल्स होते हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम और भी डिफरेंट वायरसेस। मल्टीसेलुलर, मल्टी मींस मेनी, यानी सेलुलर मेनी सेल्स वाली एनिमल्स लाइक यू एज अ ह्यूमन बीइंग। फ्रॉग की एग्जांपल डिस्कस की है हमने, मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल डिस्कस की है। कॉलोनियल में बेटे कॉलोनियल यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड होती हैं बट दे फॉर्म कॉलोनीज। ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं और कॉलोनीज बना लेते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स इज द ग्रीन अलगा एंड यीस्ट ये ऑर्गेनिज्म जो है इनकी ही बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो है वो कंबाइन होकर रह रहे होते हैं और हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। द नेक्स्ट टॉपिक वाज द फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। दे बोथ आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉग की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन करें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करें, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं इनके मस्कुलर सिस्टम को, ग्लैंडुलर को, एपिथेलियल, एंडोथेलियल, नर्वस सिस्टम टू। अब बेटे इसके साथ अगर मस्टर्ड प्लांट को रीड आउट करें, मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द वेजिटेटिव एंड अदर वन इज द रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट जो है वो पार्ट जिसे हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं, उसमें इंक्लूड हैं लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में शामिल है फ्लावर,
यानी फूल, और इसके अलावा इसके सीड्स। अब सीड जो है बेटे क्या करते हैं, सीड इनसे हम स्पेशल ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जो इसके सीड जो है मस्टर्ड प्लांट के विंटर सीजन के स्टार्ट में सो किए जाते हैं, बोए जाते हैं, और एट द एंड ऑफ विंटर सीजन इसकी जो है फसल क्रॉप जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। इट वॉज योर होल टॉपिक बेटे, यही होल टॉपिक जो है वो आपने डिस्कस लर्न करना है अच्छी तरह से, इसके होल पॉइंट्स, और अपना बहुत ख्याल रखना है। मेरे गैरिजन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यही लेक्चर वहाँ आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।